किस मनुष्य का मुंह देख लिया? बस सुकून हो गया, आज नई गाड़ी में नहीं बैठी। क्यों? क्या हुआ? इसकी शादी को 4 साल हो गए, इसका पति से बुलाता ही नहीं। खबरदार उस कल मोई के पास गई तो। हाँ, ये हमारी गंगा लक्ष्मी की बेटी है। हाँ माँ, तो क्या हुआ? अरे जिस औरत को उसका शौहर नहीं बुलाता उसका शायद छूना भी पाप है। चलो, मर्द के बगैर औरत की जिंदगी बिल्कुल बेकार है। जिस जवान औरत को उसका पति छोड़ देता है वो अय्याश हो जाती है, वो बेशर्म हो जाती है, देवत से भी बदतर है। औरत मर्द की गुलाम है, चाहे इंद्रानी हो या मेहतरानी। मगर जब पति बुलाए नहीं तो बेचारी लड़की क्या कर सकती है? बार पानी में डूब मरे। चुप रहो, नहीं बुलाते तो मेरे पति मुझे नहीं बुलाते, ससुराल नहीं जाती तो अपनी मर्जी से नहीं जाती। तुम पढ़ी लिखी औरतें होकर एक औरत की कीमत नहीं समझ सकती कि अकेली औरत कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकती। इस जमाने में तो क्या, हर जमाने में मर्द के बगैर औरत एक अधूरी कहानी रही। 3 तलाक लेने के बाद अब ये बात मैं समझ सकी हूँ। तुम्हारी बेटी नीरू को लेने के लिए तुम्हारे दामाद यहाँ नहीं आते तो तुम इसके ससुराल चली जाओ और अपने दामाद को ले आओ। ठीक है, मैं आज ही शाम को चली जाऊंगी धन विलास की ओर। तो फिर चिल्लाने की क्या जरूरत है? महाराज अभी अभी तुम्हारी से उठ बैठे हैं। एक खुशखबरी सुनोगे? वो क्या? महाराज हमारे यहाँ 1 महीना और ठहरेंगे। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। नहीं तो क्या? और महाराज सिनेमा भी देखने पधारेंगे? हाँ, उन्हें धारी सिनेमा बहुत पसंद है, पूछ लेती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। मोहन, बाबूजी सिनेमा के लिए मुझे माफी कर दीजिए। और आपके बड़े भाई साहब कहाँ हैं? बाबूजी मनोहर भैया से ऑफिस में मैं सिर्फ गाड़ी की बात करता हूँ। सुन लिया आपने? सब सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ मैं। अरे अभागे, तो भाई साथ साथ बाप का ऑफिस चलाए और एक दूसरे से बात तक न करें। ये भी हमारी खुशकिस्मती। बस हंसते रहो इसी तरह हर रोज हर बात पर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। देखा, गुरुदेव भी साथ दे रहे हैं। हाँ, गुरुदेव तुम्हारी साथ न देंगे तो क्या मेरी साथ देंगे? राम 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 राम। मैंने कितना समझाया, इतने नास्तिक न बनो। हमारे पास जो कुछ है सब गुरुदेव की कृपा से है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ मेरी बेटी? और क्या होगा, जो ससुराल में होता है वही हुआ होगा। चुप भी रहिए ना। मैं जहर खाने के बाद ससुराल नहीं जाऊंगा। मेरी जान। चलो ये भी अच्छा हुआ, हर हफ्ते आने जाने की तकलीफ ही दूर हो गई। आती हूँ तो अपने बाप के घर आती हूँ, जब तुम्हारा घर होगा तब बताने देना। बहन मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, फिर आने की बात ही कह रहे। अरे बूफट, बहन पे कुछ तो तरस खा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जा गुरुदेव के चरण रख लिया। अच्छा माँ।
आइए आइए आइए। आइए आइए गंगा देवी, आइए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते संजय जी। नमस्ते सेठ जी। अचानक आ गए, अगर मालूम होता तो स्टेशन पर आ जाते हैं। कोई बात नहीं। नमस्ते गंगा देवी। नमस्ते मोहनलाल जी। नमस्ते जी। शादी कब कर रहे हो? जी मैं और शादी, बात ऐसी साहब कि शादी करने से कोई फायदा नजर नहीं आता और शादी ना करने से जरा भी नुकसान नहीं है। अभी इसका बचपना नहीं है। नमस्ते जी। आइए। नमस्ते गंगा देवी। जीती रहो बेटी। हमारे बाबूलाल को कहते हैं। मुझे माफ कीजिए, ड्रामे का ग्रैंड रिहर्सल है आज। नमस्ते। जी वो शरणार्थियों की इमदाद के वास्ते ड्रामा हो रहा है। अच्छी बात है। जी हाँ, आइए आइए। नमस्ते माता जी। जीते रहो बेटा। बेटा गंगा देवी की कारोबार के सिलसिले में मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन ऑफिस का मोहन संभाल लेगा। संबंधी कह रही थी। माफ कीजिएगा, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है अभी इसी वक्त। अरे सुनो तो मैंने मैं आज ही इन्हें लेकर वापस जाना चाहती हूँ। हाँ शौक से दामाद आपका है। मैं हाजिर हूँ, मेरे लायक को सुन दो। भला बातों में आपको कौन जीत सकता है? बड़ी खुशी की बात है कि तुमने सेठ जी का सारा कारोबार संभाल लिया। ज्यादा मेहनत से पिताजी थक चुके थे, उन्हें आराम की जरूरत थी। अब मुझे कब आराम दोगे बेटा? आप? मैं तुम्हें लिवाने आई हूँ, चलकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लो। अब मेरे कमजोर दिल का कोई भरोसा नहीं। मैं जानता हूँ आपका दिल कमजोर है। तो फिर आज ही शाम को चले चले। आज शाम को? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो फिर कल भी मुमकिन नहीं। तो अगले हफ्ते में भी नहीं, अगले महीने में भी नहीं, अगले साल भी नहीं। मैं तलाक चाहता हूँ। नीरू जल्दी चलो, माता जी बीमार हो गई। माँ तुम्हें फिर जोड़ों का दौरा हुआ है। डॉक्टर को बुला, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। इसकी पुरानी आदत है, जब से तेरे पिताजी स्वर्गवासी हुए तब से इसी तरह धड़कता रहा, टूटता रहा। आखिरी बार धड़क लेने दे इसे। रोती है पगली, तू मेरी बेटी है। तेरे पिता के ऊंचे संस्कार तुझमें है, तुझमें निष्ठा है, तुझमें जोश है। वचन देती हूँ, तू मेरे दामाद से कभी झगड़ा नहीं करेगी। नहीं करोगी। जब भी तू उनसे विदा ले, उनके चरणों में बैठकर कहना, अनजाने में मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो माफ कर देना। वचन दे। तेरे चरणों की सौगंध माँ, ऐसा ही होगा। और कोई इच्छा माँ? बस एक हसरत रह गई, मेरे दामाद एक बार आकर तुझे यहाँ से ले जाते। माँ मैं तेरी बेटी हूँ, मैं वादा करती हूँ कि यहाँ आके मुझे ले जाने के लिए मैं उन्हें मजबूर कर दूंगी। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, जो तू कहती है वो कर दिखाती है। दुनिया में हमेशा औरत की ही जीत होती है, अगर वो नेक दिल रहे। माँ! रघुपति राघव राजा राम पति पावन। अरे शांता! आइए बाबूलाल जी, आइए बाबूलाल जी। कहाँ है शांता? अरे कहाँ गई शांता? शांता यही तो मैं पूछ रहा हूँ। बैठिए। नहीं बैठूंगा। अरे मैंने तो कल ही कहना भेजा था कि आप किसी यहाँ आके ठहरिए। यहाँ क्यों आके ठहरूं? क्या हमारे पास बंगले नहीं है? चाय मंगाओ। क्या हमारे पास मोटरें नहीं है? क्या हमारे पास सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं है? अरे लेकिन ये घर भी तो आप ही का है। ये घर मेरा है, ये मेरी ससुराल है। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो फिर मैं मर्द नहीं कुत्ता कहलवाऊंगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आंखें खोलिए तो क्या वो उस लंगोटी दास के पास रहती है? शांता! अच्छा सुनिए ना। शांता! माँ मैं किसी से कुछ भी बात नहीं करना चाहती। देखा सुनो, क्या मुंह तोड़ जवाब देती है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जरा अपनी दादी से पूछिए अब यहाँ क्यों आई? माँ नहीं किया। मैं बताता हूँ।
मैं बताता हूँ सास जी, मैंने हजामत के ब्लेडों का व्यापार और बढ़ा दिया। रानी को शर्म आती है, कहती है कि ये धंधा बंद कर दो, लोग हमें हजाम कहते हैं। भला इसके कहने से मैं लाखों का व्यापार बंद कर दूं? धंधा तो बुरा नहीं है, लेकिन बात ये है कि आप सास जी, जब तक एक आदमी भी जिंदा रहेगा हजामत कराने के लिए, मैं ये व्यापार बंद नहीं करूंगा। हाँ, इनसे कह दे मेरे साथ चलिए। शांता, अरे बात ये है। हाँ, बात ये है कि माँ, मैं मर जाऊंगी पर उस पागल खाने में नहीं जाऊंगी। पागल खाना? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। माँ, तुमने मेरी शादी इनसे नहीं, इनके सारे कुंडे से कर दी है। सुबह उठते सासू जी के साथ मंदिर जाओ, शाम को बाबू जी को रामायण सुना, रात को फूफी जी को महाभारत समझाओ। अच्छा होता कि मैं जाहिल होती। जय सच्चिदानंद। आंखें खोलिए, इन्हें रामायण नहीं नंगे नावल पढ़ना पसंद है। माँ, ये लोग 1000 बरस में भी नहीं सुधरेंगे। तो क्या हम जाहिल हैं? और नहीं तो क्या, सिनेमा जाओ तो इनको नींद आ जाती है, नाटक देखने जाओ तो दोस्तों के साथ रोजगार की बातें करने लगते हैं, साथी से जी घबराता है, पिट्टी से जी घबराता है। और कुछ? और माँ, जब मैं कहती मसूरी शिमला अकेले चलो तो कहते मेरे माता पिता भी साथ हैं। तो क्या माँ बाप का गला घोट दूं? क्या मेरा गला घोट दूं? बस चले तो तेरा जुलूम करा घोट दूं। आगे खोलो माँ, आगे खोलो। माँ, ना इन लोगों को खाने का शौक है, ना पीने की तमीज, माँ ना ही संगीत की समझ और ना किताबों से प्यार। और माँ, ये लोग पतलून तक नहीं पहनते, कहते पेट पे टिकता नहीं। तुम्हारा क्या मतलब कि मेरा पूरा खानदान कुछ पागल खाना है, गसाई खाना है। माँ, मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, पर इनके यहाँ नहीं जाऊंगी। तुम्हारा कहने का तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो मुझे? देखो, चली गई, पानी की बाढ़ की तरह चली गई। मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। एक कप चाय मंगाइए। मनोहर, क्या सोच रही थी, बता दूं? मनोहर, पिताजी कह रहे थे आज के सौदे में तुमने 2 लाख का मुनाफा दिया। जब से मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, रुपए ढेरों से चले आ रहे हैं। पिताजी तुम्हें चाहने लगे हैं। जब उनकी बेटी मुझे चाहती है तो रात का बच्चे संगीत सुनाई दे रहा है। रात हो या दिन, जब भी तुम्हें देखता हूँ वही मधुर संगीत सुनाई देता है। झूठ, पर मैं अपने प्रेमी के साथ सारी दुनिया का सुख चैन लूटना और एक है समझती हूँ। मानता हूँ। अरे, ये अंगूठी तो मैंने एक बड़ी दुकान पर देखी थी। जिस चीज पर तुम्हारी नजर हो वो तुम्हारी हो ही जानी चाहिए। तुम जानती हो मनोहर, बस तलाक ले लो, इतनी देर है, फिर तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तुम इसे कभी पसंद नहीं करोगे। इस जिंदगी में नहीं, मैं उसका मुंह तक देखना नहीं चाहता। कभी? हेलो मम्मी, मुझे हो गई? सॉरी मम्मी। इतनी रात गई कहाँ थी तू? माँ, मुझे हम बेवकूफ है ड्रामे में एक्टिंग का इनाम मिला है। आज मैं बहुत दिनों बाद इतनी खुश हूँ। जब तक शेखर के साथ है, आप बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए। रियली ग्रेट। अच्छा, नमस्ते। बाय बाय। गुड नाइट। बाय बाय। माँ, अगर तुम भी ड्रामा देखने आती तो कितना अच्छा होता। लेकिन तुम्हें महाराज की सेवा से फुर्सत कहाँ? खबरदार, उन्हीं की कृपा से एक हरा भरा। इतनी रात हुई नहीं है, अभी तक नाटक क्या करते? कुछ शर्म आया है या नहीं? ओह मामी। इस घर के किस कोने में शर्म नजर आती है? माँ, तुझे पूजा करने में शर्म आती है? नहीं। शांता को हमें बेवकूफ में पाठ करते शर्म आती है? बिल्कुल नहीं, इसमें शर्म की क्या बात है? बेशर्म। मोहन की माँ, इससे ज्यादा बात मत करो। नहीं माँ, जरूर बोल, इसमें शर्म की क्या बात है? मोहन,
मिस्टर मनोहर लाल, ऑफिस के अलावा मैं आपकी किसी चीज पर नसीहत सुनना नहीं चाहता। मनोहर, बहू आ गई। नीरू भाभी आ गई? हाँ। घर में शर्म आ गई। बेचारी शर्म बेमौत मारी जाएगी। अरे दुष्ट अभागे, मोहन भैया अपने कमरे में जाओ। मनोहर, गंगा देवी के स्वर्गवासी होने पर भी तुम वहां नहीं गए। जाओ उसे समझाओ। वो यहाँ आई ही क्यों? क्यों नहीं आती? जाओ ऊपर जाओ, जाओ। तुम्हारी माताजी का स्वर्गवासी हो जाने का मुझे अफसोस है। उन दिनों मैं कलकत्ते चला गया था, इसलिए मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं। माताजी ने सब कुछ तुम्हें बता ही दिया होगा। सब कुछ। मैं रुकिए नहीं। एक बात हम दोनों को साफ साफ समझ लेनी चाहिए। कहिए। तुम ग्रेजुएट हो और आप एमए हैं। मैं तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, इसलिए तलाक चाहता हूं। मैं समझती हूँ। समझती होती तो यहाँ आने की जरूरत न होती। इसलिए तो मुझे यहाँ आने की खास जरूरत हुई। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ कहो। शादी के बाद हम 2 दिन भी साथ नहीं रहे। न मैं कानी हूँ, न लूली, न अपाहिज, न आवारा। किस बहाने आप हिंदुस्तानी अदालत में मुझसे तलाक ले सकेंगे? देखता हूँ तुम ग्रेजुएट ही नहीं, वकील भी हो। जी नहीं, वकील की बेटी हूँ। मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। इस दरमियान आपको तलाक के कुछ बहाने आसानी से मिल जाएंगे। बड़ी मेहरबानी। तुम यहाँ 3 महीने ज्यादा नहीं रह सकती। काफी है। क्या झगड़े की ठान ली है? पति पत्नी में झगड़ा तो होना ही चाहिए। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। शादी के बाद भी? मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। इस कमरे के बाहर हम पति पत्नी का नाटक करते रहेंगे और इस कमरे में आने के बाद हमारा कोई संबंध नहीं होगा। मंजूर है। तुम मेरे प्राइवेट मामलों में दखल दोगी, दखलंदाजी नहीं करोगी और तुम्हारे प्राइवेट मामलों में आप दखल दे सकते हैं। मुझे यह हक नहीं चाहिए। आपकी मर्जी, पर हक आपको है। ये रहा तुम्हारा कमरा, कुंडी उस तरफ है। अगर कमजोर होगी तो मैं ठीक करा लूंगी। हमारे घर में कोई जानने न पाए। हम 3 महीने के बाद तलाक लेने वाले हैं, यही ना? आप बेफिक्र रहिए। बड़े निश्चय के साथ बोल रही हो। मैं कोई भी काम करने से पहले निश्चय कर लेती हूँ और निश्चय कर लेने के बाद उसे पूरा करती हूँ। आपने क्या निश्चय किया है? मेरे रहन सहन से आपको मालूम हो जाएगा। जरा ठहरिए तो। क्यों? आपके होंठ पे लिपस्टिक लगी हुई है, कहीं पिताजी ने देख तो नहीं लिया? ओह, एक बात तो मैं भूल ही गई। क्या करो? इस कमरे के बाहर जब मैं पत्नी की हैसियत से बर्ताव करूं तो आप भी पति की एक्टिंग ठीक कीजिएगा, यानी कि वही दिखावा। बहुत अच्छा। और तो हो? जी हाँ, अब आप आराम से सो जाइए। अरे ये क्या? तुम पढ़ी लिखी होकर मेरे पैरों पड़ती हो। मैं तो अपने स्वामी के पैर पड़ रही हूँ। एक बहुत बड़े खानदान की हो और मैं ठहरा एक छोटे खानदान का। वक्त आने पर बड़े से बड़ा आदमी छोटे से छोटे आदमी के सामने झुक जाता है। बस, तो तुम्हें अब भी अपने खानदान का घमंड है? आप शायद गलत समझ बैठे हैं। मैं घमंडी नहीं,
स्वाभिमानी हूँ, मगर मैं बड़े लोगों की दया नहीं, छोटे लोगों की मोहब्बत चाहता हूँ। मेरे पिताजी भी यही कहा करते थे। तुम्हारे पिताजी हमारे खानदान को नीचा समझते थे। मगर मेरी माँ हमेशा आपके खानदान को इज्जत की नजर से देखती आई है। तो तुमने अपनी माताजी को खुश करने के लिए मुझसे शादी की है? तो क्या मैं ये कहूँ कि आपने अपने पिताजी को खुश करने के लिए मुझसे शादी की? शादी से पहले तो आपने कभी ऐसी बातें नहीं की। आप क्या चाहते हैं? मैं मोहब्बत चाहता हूँ, घमंड नहीं। मैंने तो इससे इनकार नहीं किया। मैं उस स्त्री के साथ नहीं रह सकता जो आते ही मेरे दिमाग पर हावी हो जाए। मुझे वो पत्नी चाहिए जो मेरे दिल को छू सके। शादी की पहली बार आप मुझे इस तरह ठुकरा के नहीं जा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध? एक ग्रेजुएट लड़की से मैंने धर्म और माताजी के नाम पर शादी करने की उम्मीद नहीं की थी। मैं आपको इस तरह नहीं जानती। मुझे अपने घर में रोकने वाली तुम होती कौन हो? आपकी धर्मपत्नी। मुझे ऐसी धर्मपत्नी नहीं चाहिए। तुम कहीं ऐसा नहीं है, चली जाओ। बहू जी ये फल ले आया हूँ, 10 रुपए 3 आने लगे। और ये सब्जी 7 रुपए कहाने की? तुम लोग बहुत पैसा खर्च करते हो। 7 साल हो गए फिर भी तुम्हें काम करना नहीं आया। बहू जी ये सामान 20 रुपए से कम में अगर एक कौड़ी कम में भी ला दे तो मैं अपने मुंह से मुड़वा दूं। बहू जी मुझे तो सारा सब्जी बाजार कंजूस और मक्खी चूस कहता है, और कहता है ये चुड़ैल 10 रुपए का माल 7 रुपए में ले जाती है। टीचर जी बताओ तो ये सब हम कितने में लाए? कुल 12 रुपये में बहू जी। यहाँ यानी तुम लोग रोज के 10 रुपए ज्यादा खर्च करते हो। आइंदा ऐसा न हो। ये सिगरेट किसके लिए लाई गई? मोटे मिसर जी करता। कल से मत लाना। कल से मत लाना? बहू जी ये सिगरेट रोज मेरे लिए आती है। मिस्टर जी रोज 5 आने की सिगरेट यानी महीने के 10 रुपए में 10 आने कम। ये शौक आप अपनी तनख्वाह में से पूरा कर सकते हैं। अगर ये बात है भौजी तो माफ कीजिए, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। दे दीजिए मेरी तनख्वाह। ये लीजिए 2 महीने की तनख्वाह। मुझे मालूम था आप तनख्वाह मांगेंगे। जाइए सुधारिए। देखिए ये तरकारियाँ कौन तैयार करेगा जी? हाँ जी। तुम उसकी फिक्र मत करो, दाल जल रही है। टीचर हाँ भौजी। यहाँ हाँ आया। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। शिवचरण बहू जी तुम्हारे बड़े बाबू को क्या पसंद है? मनोहर बाबू को हलवा और नींबू का अचार। उन्हें और क्या क्या पसंद है? हमारे बड़े बाबू वक्त के सख्त पाबंद हैं। ठीक 6 बजे चाय चाहिए, 7 बजे हर एक दिन का अलग अलग सूट तैयार चाहिए, घर में आते ही स्लीपर, और जाते वक्त ऑफिस में ले जाने का बस्ता सामने चाहिए। अगर कहीं जरा भी गलती हो गई तो जोर से चिल्लाते हैं शिवचरण। बहुत ही गुस्से मालूम होते हैं। राम राम कहो बहू जी, सिर्फ जबान ही जबान पर, दिल में कुछ नहीं। इस खानदान की सबसे बड़ी बात यही है कि हर एक का दिल साफ है। और इस खानदान की सबसे छोटी बात क्या है? सब आजाद है। शिवचरण तुम्हारे बड़े बाबू का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? वो बहू अरे कहाँ गई? अरे वो पूजा का थाल, गुरुदेव के लिए गुलाब, फूलों का हार, चंदन, कपूर, केसर सब तैयार है। हाँ, और आरती? हाँ आरती भी है। सेठी के लिए दवाई भेज दी? हाँ मालकिन, और नाश्ता भी। ये देखिए पहले सेठ जी कभी नाश्ता नहीं करते थे, लेकिन बहू जी के जोर देने पर वो भी हार मान गए। ये सब गुरुदेव की कृपा है शिवचरण। 2 दिन से आराम से पूजा कर रही हो मालकिन। हाँ शिवचरण, बहू जी ने आपकी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। इसीलिए तो कह रही हूँ शिवचरण, सब गुरुदेव की कृपा। माता जी पंचामृत। सौभाग्यवती रहो। हाँ, आइए गुरुदेव। बहुत चलो आरती के लिए चलो।
गुरु जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कल्याण हो, कल्याण हो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहू, हमेशा गुरुदेव की चरण रह ले लिया करो, उन्हीं की कृपा से तो ये घर हरा भरा है। माता जी, ब्रह्मचारी साधु तो स्त्रियों को नहीं छुआ करते। हाँ? ओह, मैया, गुरुजी आज भोजन नहीं करेंगे। अच्छा, सो समाधि लेने की पहले फलहार का प्रबंध हो जाए। हाँ, जैसी गुरुदेव की। माता जी, गुरुदेव क्या प्रसाद देंगे? अरे कुछ भी नहीं, वही अपना 5 सेर बर्फी, 2 सेर मिठाई, 3 सेर हलवा, 7 सेर दूध, हाँ, और 2-3 दर्जन केले। बस इतना ही? बस, बड़े चमत्कारी है। ये तो साफ दिखाई पड़ता है। जय सच्चिदानंद। शिवचरण जी बहू जी। शिवचरण जी। महाराज की और कोई खास जरूरत? हरी 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 हरी। आप ये क्या कह रही हैं? हम साधुओं को भला आदत कैसी? अभी अभी ये चिलम कोई दरवाजे के पास फेंक गया था। सच है। ये दवा है, दवा। आज सवेरे ही मैंने इसमें अफीम रखी थी, माता जी के पैर के लिए, और फिर गुरुजी के तलवे मरने के लिए ये हमें मिल गई थी। वरना हमारे भयानंद को कोई आदत नहीं, और हमारे निजानंद को भी कोई आदत नहीं। हाँ। मैं समझती हूँ। भयानंद, ये औरत बड़ी अधर्मी मालूम होती है। यदि गुरु महाराज को हमारी आदतों का पता चल जाएगा तो भूखों मर जाएंगे। ये मनहूस हमें घर से निकाल कर ही छोड़ेगी। कुछ सोचना चाहिए। सोचो। मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। क्या कर रही हो? एक गधे को महागधा बना रही हूँ। बहुत आनंद आता है। मर्द को गधा बनाने में ही तो आनंद आता है। होशियार रहना मिलती, ऐसे ही गधे उंगली पाकर हाथ पकड़ लेते हैं, और हाथ आते ही कंधा थाम लेते हैं, और कंधा थामते ही रुक क्यों गई? मुंह लग जाते हैं, यही ना? ऐसे को गधा नहीं, भूखा शेर कहना चाहिए। शेर? कुत्ते को भाभी, कुत्ते। कुछ देर तुम हिलाएंगे, भौंकेंगे, पैर चाटेंगे, फिर भाग जाएंगे। ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं। तुम किस जमाने में रहती हो भाभी? दुनिया मिनट पे मिनट आगे बढ़ती जा रही है। पीछे हटती जा रही है शांता। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और लेके ही जाऊंगा। आप हैं कहाँ? अब तो हिंदुस्तान से भी गुलामी हट गई है। हिंदुस्तान से भी गुलामी हट गई? तुम कहना क्या चाहती हो? ये क्या आपको औरत नहीं गुलाम चाहिए? भाभी, भाभी, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है भाभी, भाभी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, उस कमीने के साथ अपनी जिंदगी का मजा देखना चाहती है। आप हंस रही हैं भाभी। आप में बहुत बड़ी कमजोरी है। मुझे कमजोरी है? क्या कमजोरी है भाभी? आप मेरी नंदी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप भी मजाक कर रही हैं भाभी, मेरी बीवी है, मैं कैसे प्यार नहीं करूंगा? नंदोई महाराज, सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होता, अगर उसे पाना हो तो आपको भी साथ साथ उड़ना होगा। शिवचरण, मेरा तौलिया। शिवचरण, शिवचरण, मेरे शंभू की वो। शिवचरण, मुझे नाश्ता आज ऊपर ही। शिवचरण, मेरा तलाशू। शायद रानी साहब का हुक्म होगा मेरे पास न आने का। शिवचरण, मेरा शायद मैं आपसे कह चुका हूं
इस कमरे में हमें पति पत्नी के ढंग से बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैंने पति की हैसियत से नहीं, शिवचरण बनकर ये सब काम किया है। शिवचरण मुझे पान नहीं देता। बूढ़ा हो गया है ना, इसलिए याद नहीं रहता। लीजिए। क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? इस सूट पर कोई पागल भी पान नहीं खाएगा। जी नहीं। आपकी भाभी क्रिकेट है। जी हाँ। और कुछ पूछेगा मेरी भाभी के बारे में? वो खूबसूरत है, खतरनाक है और गंवार है। गंवार? जी हाँ। अगर गंवार नहीं होती तो फिर हमारे घर कैसे आ जाती? आपके भाई साहब अभी तक नहीं जी, वक्त के सख्त पाबंद। 11 बजे दरवाजा खुला। वाह। ओ पूर्णिमा, तुम आ गई? हम भी वक्त के कुछ पाबंद हैं। हेलो, 1 मिनट प्लीज। यस, जी हाँ, वो कह दिया था 130 पेटी ले लीजिए। हेलो, हाँ जी नहीं, बेच डालिए। क्या इरादे हैं? अजी इरादे को मारो गोली, तुम तो आ रहे हो ना। सिंधी सेठ जी, मैं खुद ही आ जाऊंगा। जी हाँ। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। अरे सुंदर की तो ऐसी तैसी, वो सोने का क्या हुआ? सेठ जी, आप बनारस नहीं गए? जी कल ही चले जाइए ना, मैं सब संभाल लूंगा, आप बेफिक्र हैं। जी हाँ। सुना है आपकी बीवी साहब आई है? हाँ जी नहीं, मैंने तुमसे जानबूझकर नहीं कहा। क्यों जानबूझकर नहीं कहा? मैंने कहा ना, ले लो। सुना है वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। वो अपनी मर्जी से आई है और मेरी मर्जी से चली जाएगी। उसने कहा है? उसने कबूल किया है। मैं आखिरी बार कहता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जो तुम मेरे दिल के साथ दिललगी कर रही है, ऐ जालिम, तू नहीं जानती, तू नहीं जानती कि मैं तेरे लिए क्या नहीं बन सकता। जी बेवकूफ जी, मजदूर जी। अरे रे, ये क्या तमाशा बना रखा है? घर की बहू की ऐसी नंगी तस्वीर, डूब मर चुल्लू भर पानी में। पिताजी बेशरम, पिताजी बेवकूफ, पिताजी गधा। हाँ गधा हूँ, काट का उल्लू हूँ, मगर इंसान बनना चाहता हूँ पिताजी, इंसान। काम धंधा छोड़ के यहाँ इंसान बन रहे हो? पिताजी औरत सलामत है तो धंधे हजार। बेवकूफ, धंधा सलामत तो 8 से 1000। तेरा बाप तेरी माँ का गुलाम कभी नहीं रहा और मेरा बाप मेरी माँ का गुलाम कभी नहीं रहा। आजकल का छोकरा अपने होने वाले बच्चे की माँ का गुलाम बनना चाहता है। ओह, मुझे आज मालूम हुआ कि मैं इतना समझदार होते हुए भी क्यों गधा हूँ। राइट पिताजी, राइट। ये खानदानी असर है, मैं इस खानदानी असर को बदल देना चाहता हूँ। अरे 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 तू ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं पिताजी, पुरानी बोतल में नई शराब डाल रहा हूँ। अरे अरे ये तो क्या बक रहा है? मेरे पूज्य पिताजी, हिंदुस्तान की आजादी के बाद मैं इस खानदानी बंधनों को तोड़ फोड़ कर फेंक देना चाहता हूँ। अरे ये कमबख्त, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं पिताजी, घबराइए नहीं, मैं पुराने जमाने को छोड़कर नए जमाने में आ गया हूँ। क्या नया जमाना इतना नंगा है? ठंडा, कहीं ठंडा। क्या है? खबरदार, आगे बढ़ो। क्या सर थर गया तुम्हारा? मैं कहता हूँ आगे बढ़ती है या नहीं? क्या करोगे? दूंगा। बाबूलाल जी, क्या पागल हो गए आप? रुक जाओ, 2 कदम पीछे। क्या सिनेमा देख कर आए हो? चुप। ये तो सच में गोली चलाएंगे। गोली चलाने के लिए ही होती है। ये राक्षस मुझे मार डालेगा। मैं राक्षस नहीं हूँ, महाराक्षस हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आंखें खोलिए, मैं उस लंगोटीदार महाराज को भी मार डालूंगा। हाय राम, जमाईराज। जवाईराज मैं कुछ नहीं समझता, वही रुक जाओ भाभी। हाँ माँ, ये कुछ शैतान गुंडा बोल रहा है। खबरदार, जो माँ के पास गई तो क्या उड़ा दोगे? जान से। हाय भगवान, गुरुदेव। हम जा रहे हैं बेटी, तेरा कल्याण हो। गुरुदेव मत जाइएगा। रुक जाइए, वर्षा के दिनों में फिर आ जाएंगे, कल्याण हो। रास्ता आगे बढ़ो, वरना उठा के ले जाऊंगा। आगे बढ़ो।
मुर्दे को उठा कर ले जा सकते हो, जिंदा मैं कभी नहीं जाऊंगी। चलाइए चलाइए ना गोली। रुक क्यों गए आप? बड़े आए तीस मार खां बनके। जनाब, गोली चलाना आपका काम नहीं। जाइए जाइए जाइए, ब्लेडो का रोजगार संभालिए। नमस्ते भाभी, अब मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी सुनिए तो, बाबूलाल जी सुनिए तो। भाभी, दुनिया दूसरों को नसीहत देने के लिए तैयार हो जाती है, अपना चेहरा कभी आईने में नहीं देखती। पहले अपने शौहर पे कब्जा करो। बताऊं पूर्णिमा का पता? मेरी प्यारी नंदी, जी चाहता है कि तुम्हें सीने से लगाकर कुचल डालो। इतनी खुशी का है कि तुमने अभी अभी जो पूर्णिमा का नाम लिया, क्या है पता उसका? पूछ लो ना मनोहर भैया से। नीरू बेटा, जरा ठहरो। क्या काम है पिताजी? बहुत बड़ा काम। मैं अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां तुमको सौंप देना चाहता हूँ। लो, ये तिजोरी की चाबी ले लो। चिंता न करो, आज से इस घर का सारा बोझ तुम्हारे। मैं इस लायक नहीं हूँ पिताजी। तो और कौन इस लायक है इस घर में? सिधानी को चाबियां दी, उन्होंने 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपया उठा लिया धर्म के नाम पर। मोहन को चाबियां दी, उसने 30,000 रुपया उठा लिया अधर्म के नाम पर। शांता ने 1 घंटे के अंदर 15,000 रुपया उठा दिया कला के नाम पर। मनोहर इसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, और अब मैं अपने कहीं इस लायक नहीं समझता। पिताजी, आपकी आंखों में आंसू कैसे? मेरी दुनिया ने मुझको हमेशा हंसते ही देखा। ऐसा कोई नहीं जिसके सामने मैं अपने दिल का रोना रो सकूं। पिताजी, हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं। कितना खूबसूरत झूठ बोलती है तू, और सब कुछ जानते हुए भी। पिताजी, हर आदमी में कोई न कोई कमजोरी तो होती है। इस घर के हर आदमी में कमजोरी नहीं, ऐब है, और मुझ में भी एक ऐब है जो आगे चलकर मालूम हो जाए। अजी सुनते हो? मुझे 1000 रुपए दे दो। महाराज ने हरिद्वार की गौशाला में दान करने के लिए कहा। सिर्फ 1000 रुपये? फिलहाल काफी। फिलहाल काफी। तुम कितने समझदार हो गए हो। बाबूजी, बाबूजी मुझे 200 रुपए दीजिए, कालफन की पार्टी में जाना है। बेटी, कुछ रुपए है? सिर्फ 100 रुपए हैं, काफी है। ये तुमने कैसे जान लिया भाभी? बहन, ऐसी पार्टियों में तो मर्द खर्च करते हैं, तुम तो वहाँ जाकर उन लोगों पे मेहरबानी कर रही हो। अच्छा बाबूजी, तो आज से हमें भाभी साहबा की खुशामद करनी पड़ेगी। घर वालों को गुलाम बना दो कि भाभी? गुलाम? भूल हो गई बाबूजी, गरीब। जिसके हाथ में तिजोरी की कुंजी वही धनवान, और बाकी सब गरीब। लेकिन भूलना मत भाभी, ये मेरे पिताजी की तिजोरी है। मैं जानती हूँ, आखिर मैं तेरी पराई बेटी। फिर भी पराई बेटी के हाथों घर की इज्जत सौंपी जाती है, और अपनी बेटी को घर से धकेल दिया जाता है ना दुनिया का सबसे बड़ा मजाक। ओह भाभी, थैंक यू। देखा बेटा, ये इतना भी नहीं समझती कि हर बेटी पराई होती है। बाबूजी, आज आप रोज की तरह शाम को बाहर नहीं जा सकेंगे। क्यों भाई? आज आपकी सालगिरह है। है? मेरी सालगिरह? मैंने तो अपनी सालगिरह कभी नहीं मनाई, हमेशा छोटे मोहन की सालगिरह मनाई जाती है। लेकिन आज से घर के मुखिया की सालगिरह मनाई जाएगी। मगर हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे बाबूजी।
आज बाबूजी से हम मुंह मांगा इनाम लेंगे। बहू जी हमें तनख्वाह दे दो। आप हमारी हर बात में दखल देती हैं, घर के हर असूल को आप तोड़ देती हैं, हमारी हर बात को आप मरोड़ देती हैं। बोल दे। हाँ। अरे आज पहली बार घर के अगुआ की सालगिरह मनाई जा रही है और आज ही तुम छुट्टी चाहते हो। इसी वक्त हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना चाहते। शिवचरण, मैंने जो तुम्हें रुपये दिए उनमें से 300 रुपये निकाल कर इन्हें दे दो। तनख्वाह और सफर का खर्च, तुम लोग जा सकते हो। अच्छी बात है, लेकिन बहू जी आपको भी आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। किसको? मुझे या तुमको? चले जाओ यहाँ से। चल बे। हाँ। लक्ष्मी शिवचरण बोला सब यहाँ। अच्छा, क्या कहा? क्या काम है बहू जी? बहू जी मैं 4 आदमी की रसोई बना सकती हूँ। मोहन भैया, आज तुमने वचन दिया है कि शाम को ठीक भोजन के समय पे आ जाओगे। मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने वचन कैसे दे दिया। जिंदगी में पहली बार वचन दिया है। भैया, भाभी मैं अच्छा आदमी नहीं। सुनिए, आज सबसे पहले आपका आना जरूरी है। आना ही पड़ेगा, मेरे लिए नहीं, पिताजी के लिए। और कोई हो? पूर्णिमा देवी का फोन आया था, शाम को आपको बुलाया है। नंदी, आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। चलो आओ रसोई घर में। हाँ, रसोई घर में? मैं रसोई घर? ओह नो थैंक यू। वो स्त्री क्या जो रसोई घर से दूर भागे। आओ भाभी। स्त्री अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा यानी रोटी खिलाने वाली। चलो आज हम सबको हलवा खिलाएंगे। शांता, शांता देवी। नमस्ते। क्या शांता देवी फिर? शांता देवी कल्याण गई है, वो स्टेशन पे आपका इंतजार करेगी। उन्हें लेकर ही आप यहाँ आइएगा। देवी जी मैं भी कल्याण जाता हूँ। नमस्ते। गुड डे। संभालो बेटी, वो अपने होश में नहीं है। पिताजी आपने इस घर में कुछ ऐसे कानून बना रखे हैं कि हर वक्त आपके सामने भीख मांगने खड़ा होना पड़ता है। भैया मुझे 500 रुपए चाहिए। पहले खाना खा लो भैया। हट जाओ। 500 रुपए अभी इसी वक्त। मोहन बेटा, मान जाओ बेटा, बैठ जाओ भैया। अपनी भाभी से पूछो। भाभी से पूछो। आज आपके मनोहर बाबू ने 1000 रुपए का हार की भेंट कर दिया। भाभी से पूछो। आप क्लब में हजारों रुपए खर्च देते हैं। भाभी से पूछो। मैं अपनी मौज के लिए भाभी से पूछूं, और आप अपनी मौज के लिए पिताजी के सामने बदतमीजी। नीरू, भाभी बस घर में तमीज का ठेका लेकर तू आई है। निकाल रुपए। पहले खाना खा लो, फिर रुपए देती हूँ। रुपए देती है या नहीं? पहले खाना। रुपए नहीं भैया। रुपए नहीं भैया। भाभी। मोहन भैया, मोहन भैया, मोहन मेरी कसम, तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मान जाओ मोहन भैया, मान जाओ। मैंने कभी देर तक वो शैतान बन जाता है जब डर गएगा। शिवचरण बर्फ लाओ। तुम मेरी कसम मोहन भैया, तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम जानते हो मैं बहुत जिद्दी हूँ मोहन भैया, मेरा कहना मान जाओ। मत जाओ, मत जाओ मोहन भैया, मत जाओ। तुम्हें मेरी कसम मोहन भैया, तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। तुम जानते हो मैं बहुत जिद्दी हूँ मोहन भैया, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ मोहन भैया, मेरा कहना मान जाओ मोहन भैया। मोहन बाबू, हट जाओ। अभी मैंने ऐसा कहा। मोहन बाबू, आज तो मेरी सालगिरह है। सालगिरह? मोहन बाबू हट जाओ। भाभी खाना दे, भाभी खाना दे, खाना दे भाभी। छी छी, मर्द नहीं रोया करती है। उठो उठो, खड़े हो जाओ, उठो, खाना खा लो। शिवचरण। भाभी आज से जो कुछ भी आप करें वही मैं किया करूंगा। अच्छा तो शराब पीना छोड़ दो। यही एक काम मुझसे नहीं हो सकेगा। तो
प्रतिज्ञा करो। शराबी के प्रतिज्ञा का क्या भरोसा भाभी? अच्छा, मैं तुम्हें पीने से नहीं रोकूंगी, मगर एक वचन देता हूँ। मेरे ही हाथ की दी हुई शराब पियोगे। मैं वचन देता हूँ। शाबाश मेरे भैया, अब खाना खा लो। चुप चला, आज मेरा सफेद सूट और शिवचरण, मेरा बैग। आज पान नहीं देना है? इस सूट पे तो कोई पागल भी पान नहीं खाता। इस ड्रेस में खाने के बजाय थूकने में ज्यादा मजा आता है। मतलब? आपका शुक्रिया। मेहरबानी। हाँ, आज आपको जहाँ जहाँ जाना है वहाँ का नाम और वक्त मैंने इसमें लिख दिया है। लीजिए। घर पर तो कब्जा कर चुकी हो, ऑफिस पर भी कब्जा जमाना चाहती हो? आपके व्यापारी दोस्त मुझे आपकी पत्नी समझते हैं ना, इसलिए उन्होंने आपके खास प्रोग्राम मुझे टेलीफोन पे बता दिए और मैंने नोट कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे 1000 रुपये और चाहिए आपकी तिजोरी से। मैंने 1000 रुपये आपकी जेब में रख दिए हैं और 500 रुपये पतलून की जेब में अलग रखे हैं। मुझे और 500 नहीं चाहिए। रहने दीजिए, शायद काम आ जाए। थैंक यू। कहिए सेठ जी, कल मैं ना ही ना कहता रहा। अगर सौदे के लिए हाँ कही होती तो आज हमें 2 लाख का मुनाफा होता। अरे भैया, तुम्हें तो 2 लाख का मुनाफा हुआ है, यही कहने के लिए तुमने फोन किया। हाँ? अच्छा तो मैं I mean, मेरा मतलब। अरे भाई, कल शाम मैंने घर पे फोन किया था, भाभी ने कहा कि तुम सौदे की हाँ कह कर गए हो। कमाल कर दिया भाई, एन वक्त पर हाँ कहकर। तुम कहो तो और सौदा तय कर लो। जी हाँ, जरूर जरूर। हाँ तो वो मेरे बिजनेस में भी दखल देने लगी? भाभी ने दखल नहीं दिया, मेरे कहने पे भाभी नहा गई थी, आपका कहीं पता नहीं था और सौदा हाथ से जा रहा था। अगर नुकसान हुआ होता तो? भाभी ने ये भी पूछ लिया था और मैंने कह दिया था जिम्मा मेरा। तुमने कुछ भी कहा हो, मेरी और से हाँ कहने वाली वो होती कौन है? भाभी ने सिर्फ हाँ नहीं कही, ना भी कही। नथुआ सेठ वाले सौदे। यानी सारे सौदे तुम्हारी भाभी करेंगी अब से? ओहो, तो भैया उसका हुआ क्या? आपने नथुआ सेठ को हाँ कहा और मैंने भाभी को ना कहने पर मजबूर किया। सौदा नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, आपके 2 लाख रुपए बचे। बेच डालो। मैं ये बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज 4 लाख का मुनाफा किया, कल तुम लोग 10 लाख का नुकसान भी कर सकते हो। भाई साहब, इस ऑफिस का आधा मालिक मैं भी हूँ, समझे? अरे बूढ़ी माँ, तुम आ गई? मैं अभी आता हूँ। जी, मैंने कहा तशरीफ लाइए। कहिए मोहन साहब, आपकी भाभी कैसी? जी, दिन दुगनी रात चौगनी होती जा रही है। भाभी बहुत चली लगती है। वो सिर्फ तेरी भाभी नहीं, माँ भी और बहन भी। जी भर कर डांटती है, पेट भर के खाना खिलाती है और बदले में कुछ नहीं चाहती। पूर्णिमा, चलो। बाय बाय मिस्टर मोहन। कल तुमने सौदा कैंसिल किया और पिताजी को बताया तक नहीं। उन्होंने तुम्हारे साथ साथ सौदा किया और 3 लाख का नुकसान उठाया। आई एम रियली सॉरी। पिताजी कह रहे थे मनोहर मुझसे ज्यादा समझदार है, एन वक्त पर सौदा कैंसिल करके कमाल कर दिखाओ। सरकार, दीजिए घड़ी सरकार। ये लो 1000 रुपए। 1500 की घड़ी है सरकार, आपने इन्हें तो पसंद की थी। अच्छा। और 500 रुपये पतलून की जेब में अलग रखे हैं। हाँ, ये लो 500 और। थैंक यू। चलो पूर्णिमा। हेलो मोहन भैया, तुम्हारे भैया ने कुछ कहा? बस ये समझ लो कि आग उगलते हैं और अंगारे निगलते हैं। नफा हुआ या नुकसान? बाबूजी कल माँ से ठीक ही कह रहे थे, जहाँ बहू का हाथ होगा माँ पैसा ही पैसा होगा। ओह, भाभी,
पिताजी के बारे में क्या सोचा? सोचना क्या, आज ही शाम को तैयार हो ना। अरे मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है, मगर भाभी कपड़े सोच समझ के पहनना। अच्छा हुजूर, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मोहन भैया। गुड इवनिंग भाभी। आप यानी कि आप तो बिल्कुल बदल गई भाभी। कोई खतरा तो नहीं है ना? भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैंने ऐसी चाल चली है कि यहाँ के सब सेठ लोग आपको माधोपुर की महारानी समझेंगे। मगन सेठ, वो तुम्हारे माधोपुर की महारानी कब आएंगी? जी वो तो महाराज से चुपकर आने वाले हैं, बस अभी आइए समझो। सुना है कि बड़ी जबरदस्त खिलाड़ी है। अच्छा? इस्माइल सेठ, हमारे मगनमल का दावा है कि नंदू से उन्हीं से हारेंगे। अरे एक बार तो हार जाओ नंदू से, ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए कि हमने भी सेठ जी को हारते हुए देखा। अरे रानी साहब आ गई। ये है हमारे इस्माइल सेठ और ये है हमारे बेमिसाल बेजोड़ खिलाड़ी सेठ नंदराम जी। तशरीफ रखिए। हमने सेठ जी की बहुत तारीफ सुनी है, यानी कि आपके हाथ की। जमा हुआ हाथ भी साथ नहीं देता जब तक कि नसीब साथ न दे। जी हाँ सेठ जी, शुरू कीजिए। वन ब्लाइंड। अपना मेरा भी एक है। टू ब्लाइंड। हम तो गए भाई। हम भी गए। सेठ जी मैं भी गया। दो ब्लाइंड। चार ब्लाइंड। आठ की चल। आठ की चार। आठ के शो। दो गुलाम। अरे एक पॉइंट मार खाइए। क्या किस्मत है। एक पॉइंट मार खाइए। रन। आप जी खोल कर नहीं खेल रहे? जी खोल के खेल रहा हूँ रानी जी। भाई बहुत अच्छे, क्या खूब खेली है महारानी साहब। जवाब नहीं। सेठ जी तो बुरी तरह गए। बहुत बुरी तरह। अच्छा सेठ जी, एक तरफ हम दोनों और दूसरी तरफ आपके सारे दोस्त। जैसी आपकी मर्जी। अब रंग जमेगा। मगर रानी साहिबा कह देता हूँ, हम सब एक तरफ भारी पड़ जाएंगे। हाँ पक्का खिलाड़ी कभी पीछे नहीं हटता, क्यों सेठ जी? लो मगन से। बाप रे, 6 लाख हार गए। हाँ नंदू सेठ, ये 12 लाख के हीरे रख देता हूँ। ट्रेल। आप हार गए सेठ जी, आप सब हार गए। आपने तो गजब कर दिया। क्यों सेठ जी? इसमें क्या है? कमाल कर दिया। अच्छा, तुम्हें इजाजत चाहिए। बस कुछ तो फरमाइए। ये रुपये आपके हैं। ये रुपये घूम फिर के फिर यहीं रह जाते हैं। सेठ जी, आपकी ये दुनिया बहुत छोटी सी है। इस छोटी सी दुनिया के बाहर एक और बड़ी दुनिया है, जहाँ भूखे इंसान अपने बच्चों को मार डालते हैं और औरतें पैसों के लिए अपनी असमत बेच डालती हैं। इन बेकार रुपयों को कुछ दिन के लिए वहां भी पहुंचने दीजिए।
आप विश्वास रखें, इनके बिना आप भूखों नहीं मर जाएंगे। नमस्ते। बेटी, आखिर तुमने मेरा ऐप देख ही लिया। मुझे माफ कीजिए बाबूजी। चाहिए तो ये था कि मैं अपनी सूरत भी तुम्हें ना दिखला दूं। पिताजी। नहीं बेटी, उठो उठो, लो, ये हीरे तुम्हारे, लो ले लो। आज से मेरे और जुए के दरमियान तुम दोनों बेटियों का खून रहेगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। नाज है मुझे तुम्हारे धीरज और अक्लमंदी। नाज। शांता। हाउ रोमांटिक, हाउ वंडरफुल। डार्लिंग, इस वक्त हम एक ही चीज देख रहे हैं, एक ही संगीत सुन रहे हैं और एक ही सांस ले रहे हैं। और इस सांस में चलिए घर चले। हाँ, तुम अब कह रही हो एक आर्टिस्ट होते हुए इस रोमांटिक वक्त को छोड़ने के लिए? आपको कुछ खतरा नहीं दिखाई देता? प्रेमन था, इसे कुछ दिखाई नहीं देता। चलिए घर चलिए। नहीं, मुझे डर सा लग रहा है, दूर से कोई आता दिखाई देता है। गले दुख रहा है, दिल धड़क रहा है। ये सब प्रेम के लक्षण है। यहाँ सिर्फ तुम हो और सिर्फ मैं हूँ। आप मुझे गलत समझे हैं। तुम खुद अपने आप को गलत समझ रही हो। तुम्हें बेवकूफ शौहर मिला है और मुझे अनपढ़ बीवी। तुम अपनी जंगली शोर से उपता गई हो और मैं जानवर बीवी से बेजार हूँ। हम जिंदगी से दूर खींच दिए गए। आओ आओ शांता, एक साथ मिलकर रंगीन दुनिया देखें। नहीं, मैं चिल्ला दूंगी। मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा इस तरह कि तुम्हारा कोई आवाज न सुन सके। यहाँ न तुम्हारे भैया है न तुम्हारे पिता है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आप ऐन मौके पर आ गए। बस मौके पे आना सीख रहा हूँ। आपका शुभ नाम? चंदन सिंह, फतेह सिंह, अमरसरिया। चंदन सिंह, फतेह सिंह, अमरसरिया। अच्छा, तो सरदार जी, चंदन सिंह जी, फतेह सिंह जी, आप क्या है? मैं मुक्केबाज, लाठीबाज, कुश्तीबाज, आजकल रियाज कुछ कम है, वरना संगीतबाज भी हूँ। आप काम क्या करते हैं? सीआईडी में। अच्छा, आपको शायद नीरू भाभी ने भेजा। इसमें क्या शक है? ये मजाल। अब तुम्हारी ये मजाल। आज से मेरी तो मेरी भागीदारी खत्म हो चुकी। पर आप वजह तो बताइए। उस दिन का सौदा मंजूर करके 2 लाख का मुनाफा कर लिया और पता तक नहीं दिया। भैया सब अपने अपना फायदा देखते हैं। रुई के सौदे में अगर मुझे पहले बता देते तो 5 लाख रुपया मेरा बच जाता। खैर, अब हम खुशी खुशी अलग हो जाएं, आप भी खुश और हम भी खुश। क्या मैं बेवकूफ हूँ जो आप लोगों से अलग होकर सालाना 5 लाख का मुनाफा छोड़ दूं? अपने मुंह से हाँ और औरत के मुंह से ना कहते हैं। और अच्छी तरकीब निकाली, हम भी उसी पर अमल करेंगे। आप यकीन मानिए मुझे इस बार। अच्छा मनोहर, अब हम दोस्तों की तरह अलग हो जाएं और तुम्हें और भाभी को मुबारक हो ये धंधा। पर सेठ जी अब चलिए चलिए दुबे। मुबारक मुबारक मुबारक। 4 लाख बचाकर सालाना 5 लाख का नुकसान। बाहरी लक्ष्मी देवी। लेकिन कुछ कहेगा भी? माता जी हमें मार पीट कर और धक्के देकर बाहर निकल गए। हाय राम। हमने कहा बहू जी 10 साल से इस घर का नमक खा रहे हैं, हमें मत निकालिए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमने नाक रगड़ कहा कि हम आधी तनख्वाह में काम करेंगे, गरीबों को दाने दाने के लिए मोहताज न करो मालकिन। पर हमारी एक ने सुनी माता जी। तुम्हारी एक ने सुनी? उसने ये मजाक? आपके होते हुए अब तो हम इन शर्मों में अपना पराम देते थे। और बात पर बहन और बात पर डांस। मेरे ईमानदार लोगों पे बहन जान। मालकिन हमें जबरन हिंदी पढ़ाता है, बोलता है हिंदी पढ़ेगा नहीं तो पगार नहीं दूंगी। मेरे पुराने लोगों से ये झूठ। मालकिन अब तो थोड़ा सा सहना देगा। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो, इतने जुल्म मुझे पता भी नहीं। ठहरो, अभी जाके ठीक कीर्ति। कहाँ गई? नीरू, नीरू कहीं कहाँ? बापू जी के पास है। बापू जी कहाँ है? तिजोरी के पास है। अच्छा इस नाम ने मैं कहती हूँ ना
क्या नाटक हो रहा है? माँ, नाटक तो अब शुरू होगा। तुम जो आ गई हो। चुप बेशक। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रुपए चाहिए? नहीं। हे भगवान, ये आसमान फट तो नहीं पड़ता। आज मेरी माँ रुपयों के लिए इनकार कर रही है। आज मैं फैसला करके ही रहूंगी। आपकी इस लाडली बहू ने गुरुजी के बेचारे भोले भाले शेरों को भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्यों भगा दिया? आपकी गृहलक्ष्मी कहती है कि वो दोनों गांजा चरस पीते थे। माँ, वो 2-3 बार मेरी शराब की बोतलें भी चुरा कर ले गए थे। राम 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 राम। सुन रहे हो इस बेशरम की बातें? अरे बहू, मैं तो समझी कि तू आ गई, अब मैं शांति से पूजा पाठ में मन लगाऊंगी, पर तू तो धन की जड़ी उगाड़ कर फेंक रही है। वहाँ रे पढ़े लिखे, वहाँ रे तुम्हारी समझ बूझ, अरे भोले भाले साधुओं को गंजड़ी बनाकर निकाल दिया। अब हमें क्या बनाना चाहती है? गंवार माँ। माँ देखो, भाभी ने मेरे पीछे स्याही लगा दी थी, मुझे अपने दोस्तों के सामने जलील होना पड़ा है। माँ, पहले पूछ तो सही कि वो सीआईडी कौन था। मैं सब कुछ जानती हूँ। अजी और भी सुन लीजिए, खाना बनाने वाले मेरे पुराने ईमानदार नौकरों को इसने नंगा भूखा घर से बाहर निकाल दिया। उन गरीबों के बाल बच्चे देहात में भूखे मर रहे हैं और ये जालिम उन्हें पूरी तनख्वाह देने को भी राजी नहीं हुई। क्या बात है माँ? सुन लिया तूने मनोहर? अब मैं ये जुल्म बेहयाई इस घर में नहीं चलने दूंगी। या तो तू अपनी जोरू को कब्जे में रख या मुझे भैया के यहाँ फौरन भेज दे। माँ, हम सब तो पराए हैं, सच्ची बेटी तो निरुपा भी है। बहन, कभी कभी तू भी सच बोल दिया करती है। माँ, एक दिन इस घर की इज्जत को ये धूल में मिला के रख देगी। आज इस बात का फैसला हो जाए, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तेरी जोरू। मेरी माँ को बेइज्जत करने वाली तुम होती कौन? धीरे मनोहर। आप बहू की तरफदारी न करें। गरीब और बेगुनाहों को बदनाम करके तुम इस घर में झगड़ा बनाना चाहती हो, और हम सबको धक्के देकर बाहर निकालना चाहती है। या तो माँ से माफी मांगो या निकल जाओ इस घर से। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बहू इस घर से नहीं निकलेगी। तो मैं ही इस घर से निकल जाऊंगा। जवाब दे, गूंगी हो गई क्या? गुनाहों के सामने गुनाहगार गूंगा हो जाता है माँ। शिवचरण। जी बहू जी। लीजिए बाबूजी, ये फोटो शिवचरण ले आया है। तीनों मिसर जी के गांव में 20-20 हजार के मकान हैं और ये हैं गुरुजी के चेले। मोहन की माँ। क्या है? लीजिए ये देखिए, 60 रुपए महीने की नौकरी करने वाले 20-20 हजार रुपए के मकान बनाए बैठे। और ये भी देख लीजिए, आपके पूजा के चबूतरे पर बैठ के दोनों गांजा पी रहे हैं। मोहन की माँ। जब तुम सब कुछ जानती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? किसी ने कहने का मौका ही नहीं दिया। मैंने दिया था। आप तो इस तरह डांट रहे हैं जैसे कोई पति अपनी पत्नी को प्यार से डांट रहा। मैं तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे सालाना 5 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। मोहन भैया कह रहे थे, अच्छा हुआ आप उनसे अलग हो गए, वरना दोस्ती के बहाने वो सब आपको लूट रहे थे। शराब, यानी तुम मोहन की सुनोगी, मेरी नहीं। मैंने कब इनकार किया? मैं तो। चुप रहो। इस घर में तुम आखिर क्या करना चाहती हो? बाबूजी पर कब्जा किया, मोहन को अपने हाथ में लिया, बेचारी माँ पागल हो जाएगी, बहन भाग जाएगी, और मैं। इतना गुस्सा आ गया है? गुस्सा? नफरत तो हो, नफरत। तुम्हारे हंसने से मुझे नफरत है, तुम्हारे बोलने से मुझे नफरत है। मैं तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता, तुम्हारी आवाज सुनना नहीं चाहता, तुम्हारी परछाई को अपने घर की किसी चीज पर पड़ने देना नहीं चाहता। तुम जितनी जल्दी जितनी आसानी से तलाक लेकर मुझे इस घर से छोड़कर चली जाओ, बड़ी मेहरबानी होगी। पूर्णिमा देवी का फोन आया था, आपको बुलाया है, वो रहा सूट। क्या डूबने की सोच रहे हो? हाँ, मेरे दिल की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। मैं डूबने के लिए आ रहा हूँ, मगर अभी नहीं, रात को ठीक 12 बजे। अगर डूब कर मन नहीं गए तो 7 साल की कैद होगी खुदकशी के जुर्म में। अरे भाई वाह, अगर मरे नहीं तो कैद, ये कैसे हो सकता है? आप डूब नहीं सकते नंदोई जी। क्या कहा? मैं डूब नहीं सकता?
डूबूंगा, जरूर डूबूंगा। ये कुछ ओ भाभी साहब, बुज़दिल लड़ाई के मैदान में से भाग जाते हैं। जो मोहब्बत करता है उसकी जीत होकर ही रहती है। भाभी साहब, मेरे दर्द की कोई दवा नहीं। जो दर्द है वही दवा है। यही तो खूबी है सच्ची मोहब्बत की। जो दर्द है वही दवा है। भाभी साहब, आपको दवा मिली? हाँ बड़े जोर से हाँ कह रही हो। हाँ हाँ, और जो मेरा नुस्खा वही तुम्हारा है। जो आपका नुस्खा है वही मेरा। तो फिर बताइए ना भाभी साहब, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकती भाभी साहब। आप देवी हैं भाभी साहब, आप मेरी गुरु हैं। मैं वो काम करके बताऊंगा कि आपकी ननद मेरे पांव में गिरकर गिड़गिड़ाएगी, नाक रगड़ेगी, मगर मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। भाभी साहब, और तो कोई खतरा नहीं है ना? मर्द हो आंखें खोल कर चलना। अच्छा मैं चलूं? आंखें खोल कर चलो, जरूर चलूंगा। जियो भाभी साहब, दवा असीर है, अभी करना चाहिए। मिस्टर बाबूलाल, जी जी जी। तुम बिल्कुल मत घबराओ। घबराता तो नहीं। हम तुमसे बराबर मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत, मगर वो एक्टिंग वाला मोहब्बत, झूठ मूठ का, समझी ना, झूठ मूठ का। हम सब समझ गए। हम तुमको बिल्कुल विलायती मोहब्बत सिखा देगा। विलायती मोहब्बत, ये कौन सी बला है? हाँ सीखूंगा, मगर दूर से। हाँ, लेकिन उससे पता न चले। वो एमेचर नाटक वाला हमारा पक्का दोस्त। अच्छा, पक्का दोस्त है? हमारा सब बात जख मार के करता। मैम साहब, तुम पैसे का कोई ख्याल नहीं करना, पैसे का ना। हम इसका बहुत ख्याल करते हैं। तुम बहुत ख्याल। तुम कितना अच्छा मैन। हम तुमको बहुत जल्दी मोहब्बत सिखा देंगे। वो तो ठीक है। जरा दूर। हाँ, अब हम सीन समझाते हैं। सीन वो ये कि वो जब आए ना तो तुम मेरी तरफ भाग के आना और हंस के बात करना, हंस के और गला पकड़ के। मैम साहब, ये हद तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि इसकी जरूरत नहीं, सच कहता हूँ मैं। तो बहुत जरूरत होता है। नहीं मैम साहब, यहाँ नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं। हाँ मैम साहब, 2-4 रुपए और ले लो, मगर कोई नई तरकीब दिखा दो। हम तुम्हारा औरत के सामने एक्टिंग करेगा, गाएगा, नाचेगा, सब बंदोबस्त कर देगा। ये You sweet idiot.
बाहर गए हैं। मैं आपसे मिलने आई हूँ। आप मुझे पहचानती हैं? बहुत अच्छी तरह। मैं आपसे 2 मिनट चाहती हूँ। 5 मिनट से कम नहीं दूंगी। आइए बैठिए। कहिए क्या काम है? जिस चीज को आप अपना बनाना चाहती हैं वो मेरी है और मैं बहुत जिद्दी हूँ। क्या यही कहने आई हैं? जी नहीं, मैं आपको खबरदार करने आई हूँ। क्यों? जब एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन बन जाती है तो बात खतरनाक पहलू ले लेती है। साफ साफ कह दीजिए। मैं अपने पति को चाहती हूँ और शायद आप भी। शायद? मनोहर मुझे बहुत चाहते हैं और आपको माफ कीजिए कह दूं? मैं ही कह देती हूँ। वो मुझसे नफरत करते हैं। तो फिर? पूर्णिमा दी, मोहब्बत को नफरत में बदलने में कितनी देर लगती है? उससे कम वक्त में नफरत मोहब्बत में बदल जाती है। किस ताकत पर इतना नाज है? मिस पूर्णिमा, मैं मुसीबत की सताई हुई चुपचाप रो रो कर जान दे देने वाली अबला नहीं हूँ, बल्कि अपने प्रेम और सुख के लिए आखिर तक जूझने वाली पत्नी हूँ। इस बात का नाज है मुझे। खबरदार रहिएगा, एक दिन मैं अपने पति को यहाँ से ले जाऊंगी। लड़ने का सही मजा जब ही आता है जबकि सामने वाला भी महसूस लड़ाती है। आज से हम लड़ेंगे। मंजूर। नमस्ते। नमस्ते। देवी जी मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अगर एक आर्टिस्ट दूसरा आर्टिस्ट से मुंह मोड़ लेगा सारी दुनिया से नफरत करने लगेगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कला को चाहती हूँ, कलाकार को नहीं। ये फिक्रा मैं दिन रात याद करता रहूँ। अब माफ कर दीजिए। गुस्ताख, तुमने क्या कहा? आके बाजार मोहब्बत की जरा सैर करो, देखो लोग क्या कहते हैं, क्या देते हैं, क्या लेते हैं। मगर हमारा दिल और तुम्हारा दिल। तुम्हारा दिल मेरे दिल की तरह हो नहीं सकता। वो शीशा हो नहीं सकता, वो पत्थर हो नहीं सकता। तुम हो कौन? दिलदार हूँ तेरे दिल का, परवाना हूँ तेरे प्यार का और दीवाना हूँ तेरी आंखों का। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या हो मगर डायलॉग गलत बोल गए। मुंशी जी मोहब्बत के सीन में गलत डायलॉग की सही मजा देते हैं। वाह 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 वाह, आपने कमाल कर दिया, बता देते हैं। क्या हो आपने कमाल ही कर दिया। बस इसकी मेहनत है। वाह वाह। ये हमारे एमेच्योर क्लब में हमारे साथ नाटक खेलेंगे? हाँ खेलें, न शक्ल न सूरत न रंग न ढंग। मगर ये आए कैसे यहाँ? अजी हम तो मानते हैं कि पैसे वाले ही इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ। तो मुबारक हो मैडम, आप एक बहुत अच्छे कलाकार को हमारे क्लब में ले आई। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। मुबारक हो, मैं खुद ही करूँगा। अच्छा, तो ये मैडम के साथ आए हैं? चलो ये लोग देखने के काबिल हैं। मनोहर, मुझे देखिए बगैर जवाब के कि तुम मुझे कितना चाहते हो। समंदर के गहराइयों की था किसी ने पाई है, उससे भी ज्यादा। अगर कोई मुझसे तुम छीन ले तो? किस पागल ने ये बातें तुम्हारे दिमाग भर दी? वो पागल नहीं, एक जबरदस्त औरत है। ओह, क्यों, क्या बात है? जैसे मैंने कहा है वैसे अनाउंस करना है। सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हमारे एक छोटे से क्लब में हमारे मास्टर जी के साथ जब कोई भी मैडम नाचने के लिए तैयार नहीं है तब मिस मनोरमा जो अभी अभी विलायत से आई है इसका जवाब देंगी। मिस मनोरमा,
शिवचरण, शिवचरण मेरा स्लीपर। चिल्लाइए नहीं, रात का समय है। तो क्या हुआ? पति पत्नी का प्रेम सबको मालूम हो जाएगा। इसमें डरने की क्या बात? सबकी हमदर्दी मेरी तरफ बढ़ जाएगी। रंग बदलना तो कोई तुमसे सीखे। खाने और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं। मैं उपदेश सुनना नहीं चाहता। आई एम सॉरी। अंग्रेजी तो अनोखी अदा से बोलती हो। वाह, साड़ियाँ अप टू डेट पहनना जानती हो। बहुत अच्छे। डांस गजब का करती हो। ब्यूटीफुल। अरे अरे, आज तो मेरी तारीफ करने लगी। आई एम सॉरी। शट अप। क्लब में जाने की क्या जरूरत थी? दो प्रेमियों को देखना कोई पाप तो नहीं है। पर तुम्हारे वहां जाने की वजह, गई भी तो नाचने का सबब, नाची भी तो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रहने दो गिलास। क्या मैं हवा से बातें कर रहा हूँ? नहीं, मुझसे कह रहे हैं आप। तब यूं हंसने का मतलब? आप तो मुझे इस तरह डांट रहे हैं जैसे कोई पति अपनी पत्नी को पराये मर्द के साथ हंसते देखकर मारे रश्क के गुस्से से डांट रहा हो। आपको रश्क हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इतना गुस्सा करने की क्या वजह है? ये न भूलिए कि इस कमरे के बाहर आपने मेरी पत्नी की एक्टिंग करने का वचन दिया था। ओह, तो मैं तुमसे फिर आप हो गई। आप पति होकर एक पराई औरत के साथ नाच रहे थे और मैं पत्नी बनकर अपने भाई के साथ वहां गई थी। वह शैतान मेरा भाई है। मैं समझ नहीं पाती कि आप मुझ पर इतने नाराज क्यों हो रहे हैं। आप और आपकी मोहब्बत के दरमियान तो मैं कोई दखल नहीं देती। तुम दखल दे ही नहीं सकती। मैं नहीं देने दूंगा, बल्कि हम नहीं देने देंगे। फिर बेचैनी कैसी? ये गुस्सा कैसा? ठीक है, मुझे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। 2 महीने तो बात ही बात में बीत गए। कुछ दिन और देखते देखते वो भी गुजर जाएंगे और हमारा ये नाटक खत्म हो जाएगा। बहुत बेहतर मिस मनोरमा, अगर आपको ऐतराज न हो तो आप जा सकती हैं। मुझे नींद आ रही है। दूध पी लीजिए, ठंडा हो रहा है। तुम वही ठहरो। मेम साहब, मेरी बीवी थी, जंगली है, जाहिल है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मेम साहब, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे तलाक करके तुमसे शादी करूंगा मेम साहब, तुमसे शादी करूंगा। ओह माय स्वीट स्वीट इडियट। इसमें मेरा रोल क्या है? शीरू के ड्राप में वे आपको पीटते हैं, आसिफ के ड्राप में आप उन्हें पीटती हैं। खैर मैं से मार डालता हूँ। जी नहीं, वे आपको मार डालते हैं।
और फिर मैं इनकी खबर लेती हूँ। देखो मैम साहब, मैं कह देता हूँ, देखो मुझसे मोहब्बत न करो, मैं बड़ा जालिम हूँ, मैं शैतान हूँ। वो फिर भी नहीं मानती। तुमको बहुत पसंद करता है। अरे मगर हम जो पसंद नहीं करता। बाबू कौन है? ओ तुम पिताजी, पिताजी। बाबू खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। चुप जाओ, चुप जाओ। मैंने सोच लिया है। क्या सोच लिया पिताजी? हमारे वकील साहब कह रहे थे हाँ? कि आज वो नीरू और मनोहर के तलाक के बारे में उनसे बात करेंगे। तू भी अपनी बहू से तलाक ले ले। मैं भी तलाक? ये आप मेरे बाप कह रहे हैं? ये मैं किसके मुंह से सुन रहा हूँ, किसके कानों से सुन रहा हूँ? पिताजी, पिताजी आप तो हमारे जमाने से भी कुछ आगे बढ़ गए। बेटा जी, हम व्यापारी बच्चे हैं। अब वो तो है, जमाने से आगे रहकर ही अपना व्यापार चला सकते हैं। बहुत अच्छा। मैंने तेरे लिए एक दूसरी लड़की पसंद कर ली है। ये जुल्म न कीजिए पिताजी, मैं शांता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर मनोहर दूसरी शादी कर सकता है तो तू भी कर सकता है। अगर वो तलाक ले सकता है तो तू भी ले सकता है। इसका भी बात कर गधे। मनोहर तलाक लेंगे? गजब हो जाएगा पिताजी, पिताजी गजब हो जाएगा। आकाश टूट पड़ेगा, धरती फट जाएगी। तुझे शांता से तलाक लेना ही होगा, बस। पिताजी, पिताजी सुनिए तो, पिताजी। यस डार्लिंग, शांता से तलाक ले लो। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो पागल है, बेवकूफ है, उससे तलाक ले लो। नहीं नहीं नहीं, उसने कभी तुम्हारे हुक्म के खिलाफ काम किया है? नहीं। वो तन मन धन से आपकी सेवा करती है। हाँ, तुम बीच मत बोलो। जी हाँ, वो तुम्हारे घर की इज्जत का ख्याल रखती है? बिल्कुल। क्या वो बेशुमार पैसा बर्बाद करती है? जी नहीं, बचाती है। झगड़ा करती है? करना ही नहीं जानती। अच्छा, तो घर में किसी और की आमद और रफ्त है? इस बारे में उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, तो वो तुम पर कोई इल्जाम लगा सकती है? ये नामुमकिन है। तुम उस पर कोई इल्जाम लगा नहीं पाते, वो तुम पर कोई भी इल्जाम लगाना नहीं चाहती, तो फिर हमारी सरकार को कोई जरूरत नहीं कि वो तुम दोनों पर इल्जाम लगाकर तलाक की मंजूरी दे दे। अच्छा, तो मैं एक ही हफ्ते में कोई न कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। मुझे पूरा विश्वास। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप और मेरे कमरे? यह भी मेरे पिताजी का बंगला है। मैं मानती हूँ, बैठिए। मैं अपने कमरे में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये भी तो आपका कमरा है। इस कमरे में मेरा दम घुटता है। बैठो। मुझे खड़े रहने की आदत है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? आप पूछना चाहते हैं कि तलाक कैसे लिया जाए, मगर कोई तरकीब हाथ नहीं आती, और अगर आती है तो कह नहीं सकते, और कहने की कोशिश करते हैं तो दम घुटने लगता है। आप तलाक कहने पर से तलाक नहीं मिल जाता। आप मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं कि मैं हमेशा आपका हुक्म नहीं मानती, घर की इज्जत का ख्याल नहीं करती, बेशुमार पैसा बर्बाद करती हूँ, झगड़ा करती हूँ और किसी को चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि ये सब इल्जाम मैं कबूल करूँगा। आखिर इतनी बड़ी कुर्बानी की वजह? धिक्कार है उससे जो अपने पति को सुखी न कर सके। हजारों साल के बाद हमारे देश की माताएं हम लड़कियों को बचपन से ही सिखा दिया। सर में तेल मत, प्लीज प्लीज। बेकार। Oh my sweet sweet big book, darling, हम तुम्हारे लिए अपना जान देगा, मगर वो तुम्हारा बीबी। उस बेवकूफ का नाम न लो। अरे तू कोई दूसरा डायलॉग बोल रहा है। बोल ले तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? अरे तुम कहाँ मरने चले? मैडम अभी आपकी एंट्री में कुछ देर है। मैं अपनी एंट्री अच्छी तरह जानती हूँ, मगर तुम्हारा बीबी भी औरत है। मैम साहब, औरत बड़ी चीज नहीं, मोहब्बत बड़ी चीज है। तुम्हारा बीबी आंखें होते हुए भी अंधी है, मैं मानता हूँ। जबान होते हुए भी गूंगी है, ये जरा नहीं मानता। जंगली है। आओ
जाहिल है। बिल्कुल ठीक मेम साहब, तुम सोना हो वो मट्टी है, तुम हीरा हो वो पत्थर है। मैं उसे तलाक देके तुम्हारे साथ शादी करूंगा मेम साहब। ओह माय स्वीट स्वीट इडियट। अभी आप अच्छी नहीं है मैडम। अरे डार्लिंग, उल्लू बनाकर खुशामद से तो क्या झगड़ा? कहाँ गए वो डार्लिंग वाले? कहाँ गए तलाक वाले? कहाँ छुप गए मेरे स्वीट स्वीट पर्दा गिराओ। मैं कहता हूँ मत गिराओ, देखो तो सही क्या मजा आ रहा है। तुम एक्टिंग नहीं कर रही थी, तुमने तो सचमुच मुझे पीट दिया। अभी तो मैंने तुम्हें बहुत कम पीटा है। अच्छा, कम पीटा है जी? क्या जान से मार डालने का पीटा था? ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? मैंने कहा मैडम बात भी बहुत अच्छा हुआ। अगर उस चेहरा पर अपनी शक्ल दिखाए तो उसकी हड्डी पसली कर दूंगी मैं। या खा क्या देखो? चलो वो दोनों आओ, बहुत अच्छे आओ, निकलो यहाँ से फौरन। मगर मैडम के तो मैडम, आप कभी चुड़ैल का मुंह देखोगे ना बोलो। कहाँ? अब किसी के साथ मोहब्बत के नारे लगाओगे ना बोलो। अगर मेरे सिवा किसी और की तरह नजर उठा के भी देखा तो वाह भाभी वाह, तुमने दर्द भी दिया, दवा भी दी, इज्जत भी दी और कील भी। क्या हुआ सेठ साहब? क्या बताऊं, हो गया फिर दोनों का गुलाम। हेलो सेठ जी। ओह वो कागजात, अब वो आपके कागजात, अब वो इंदौर मिल्स वाले कागजात कहाँ हैं? आप ही की बात है बाबूजी। मेरे पास मैंने आपके कुछ जरूरी कागजात बैग में रख दिए हैं। हाँ 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 सेठ जी, अभी भेजता हूँ। ये कागजात फौरन ले जाओ। अच्छा हुआ बाबूजी कागजात ले आए, वरना सौदा हाथ से चला जाता। क्या सोच रहे हो? सेठ साहब सोच रहे होंगे कि ये औरत हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ी है। पड़ी हूँ तो अपने पति के पीछे पड़ी हूँ, कोई गुनाह थोड़ी ही कर रही हूँ। क्या पूर्णिमा से शादी करके आप सुखी होंगे? क्या तुम्हें शक है? अच्छी राम राम कहो, आपको होगा शक। बिल्कुल नहीं। वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है? हाँ। क्या वो आपको बहुत चाहती है? मुझसे भी ज्यादा? हाँ हाँ हाँ। अजी सेठ जी इतने नाराज क्यों होते हैं? जरा हंस के बात कीजिए। तुम्हारी सूरत मुझे गुस्सा दिलाती है, तुम्हारी आवाज मुझे गुस्सा दिलाती है। मैं कहते हैं तुमसे परेशान हुए जाते हैं, अजी यूं नहीं कहते हैं कि इंसान हुए जाते हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। बस चिल्लाना चाहते हो, मर्दों की यही फितरत है। जी चाहता है तुम्हारा गला घोट दूं। हर औरत यही चाहती है कि वो सुहागन ही मर जाए। ओह, तुमसे क्या कहा जाए? बस थक गए? बहस नहीं कर सकते, गला नहीं घोट सकते, प्यार नहीं कर सकते। अच्छा जी, हमसे नफरत ही सही, हम इसी में खुश हैं। तुम किस किस्म की औरत हो? हमें हिंदुस्तानी औरत कहते हैं, जो प्यार करते करते मर जाना जानती है। अच्छा, मुबारक हो आपको अपनी मोहब्बत या प्यार या चाह या जो कुछ आप पूर्णिमा के लिए चाहते हैं। हाय मोहब्बत, हाय नफरत।
डार्लिंग चाय लाओ। थैंक यू, मुझे चाय नहीं चाहिए। फरमाइए। अब हमारा जंग खत्म होने को है। 2 दिन बाकी है। 2 दिन नहीं, पूरे 5 दिन। अंजाम मेरी चीज। अंधविश्वास करना बेकार। दुख के घोर अंधकार में अंधविश्वास ही बुझते हुए दीपक को बचा लेता है। मनोहर मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये वो कहते हैं यार। क्या कोई फर्क पड़ता है? जमीन आसमान का। हार जाने के बाद क्या करेंगे? मैं हारना जानती ही नहीं। बड़ी सीखी हूँ मैं। अच्छा, ये दीजिए, हमारे कुल की सुहाग माला। ले लीजिए। सुहाग माला? जब आप जानती हैं कि जीत आप ही की है, तो फिर क्यों दे रही? ये देखना चाहती हूँ कि आप इसे कब तक अपने पास रख सकती हैं। नीरू देवी, हम दोनों दुश्मन हैं या दोस्त? दोनों। कैसे? हम औरत हैं, हमारे लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। नमस्ते। नमस्ते। ये सच है कि तुमने 20 लाख रुपए सौदे में लगाए थे? हम तबाह हो गए, हम कहीं के नहीं रहे। 8 लाख रुपया मार गए, 30 लाख रुपए में देना है। भैया बोल से क्यों नहीं? हाँ, सब गया, सब गया। क्या कहा? मगर 1.5 लाख बच गया। 1.5 लाख? सुना तुमने शांता? 1.5 लाख रुपया बच गया। ये सब तुम्हारे नसीब से। माय स्वीट स्वीट इडियट। आज ही शाम को क्या होगा? जब से गुरुदेव इस घर से चले गए हैं, सारी आफत आ गई है। अजी सुनते हो? कहाँ गए मेरे बच्चे? कहाँ गए सबके सब? गाड़ी भेजो, टेलीफोन करो, बुला लो उन्हें। अजी सुनोगे भी? क्या टेलीफोन है? कह दो कि भैया 1 घंटे के बाद टेलीफोन करेंगे। बड़े बाबू आधे घंटे बाद फोन करेंगे। किसका टेलीफोन है? मगन का। कह दो कि भैया नहीं है। बड़े बाबू बाहर गए हुई। किसका टेलीफोन है? सेठ जगत नारायण करमचंद इस्माइल किसका टेलीफोन है? नहीं सेठ जी। सेठ जी। पिताजी, पिताजी। मोहन, तेरा भाई कहाँ है? भैया रुपयों का हिसाब करने बाहर गए। अच्छा तो सुन, सब मांगने वाले से कह दे कि आज शाम को उनका पैसा घर पर मिल जाएगा। पिताजी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। ये हमारी इज्जत का सवाल है। कैसे भी हो, आज शाम को सबका पैसा दे देंगे। मनोहर को 30 लाख का घाटा हुआ है। वो अभी आता ही होगा मेरे पास। पिताजी 30 लाख दे दीजिए, ये उनकी इज्जत का सवाल है। पर ये तेरी जिंदगी का सवाल है, रुपए उसे नहीं मिलेंगे। आसमान गिर पड़ेगा मनोहर। आज तक किसी पर आसमान नहीं गिरा बेटी। पिताजी, जो आदमी 30 लाख गंवा सकता है वो मेरे 80 लाख भी खो सकता है। लेकिन वो उतने कमा भी तो सकता है। मैं जिंदगी भर जुआरी रहा हूँ। मेरा तजुर्बा कहता है कि एक बार रूठी हुई लक्ष्मी उसी के पास उसी ढंग से फिर वापस नहीं आती। हर पागलपन की दवा इस जमाने में पैसे से आसान हो गई। बेटी, दुनिया में सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं चलता, रोटी भी जरूरी है और पैसे भी। पिताजी,
उनके दिल पर क्या गुजरी? जो आदमी अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ सकता है उसके पास दिल कहाँ? मैं लगातार यही सोच रहा हूँ। पर मेरा भी तो दिल है। दिमाग से काम लो बेटी, दिल से नहीं। दिल हमेशा धोखा देता है। मैं अपनी बेटी को मोहब्बत के नाम पर भिखारन बनाना नहीं चाहता। तो मोहब्बत कुछ भी नहीं है, एक जोश है, एक धुन जो यकायक दिल में पैदा होती है और कुछ कोशिशों के बाद बैठ भी जाती है। भूल जाओ उस जुआरी को। यानी जुआरियों का कोई भरोसा नहीं। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। मैं पागल हो जाऊंगी। घर से पूजा पाठ गया, साधु संत गए, तो फिर तबाही न होगी तो क्या होगा? एक की चरण रख से घर में लक्ष्मी आती है और दूसरी की चरण रख से चली जाती है। माँ ये तुम्हारी जाती है। चुप आप चुप क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? आफत के पहाड़ टूट पड़े हैं और आपको कुछ नहीं होता? अजय आपको कुछ नहीं होता? क्यों नहीं होता? बड़ा आनंद होता है मोहन की माँ, बड़ा आनंद होता है। बाबूजी, बाबूजी, तुम लोग घबराओ नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। जो कुछ कह रहा हूँ समझ बूझ के कह रहा हूँ। मेरी तरफ से देखिए, मेरी तरफ से देखिए, आपकी तबीयत तो अच्छी है। ओ फर्स्ट क्लास। शिवचरण क्या बनाओ? हाय राम। मोहन की माँ, तुम्हारे बच्चों ने जिंदगी के साथ मजा लेना तो सीखा है, अब उनको जिंदगी के साथ निभाना भी सीख लेने दो। आज मेरे भगवान ने मेरी सुन ली, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आइए 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 सेठ साहब, आइए आइए आइए, ठीक रखिए, बधाई। आइए आइए, जय राम जय राम। नमस्ते। कई श्रीवास्तव जी, सब आनंद? ठीक है जी। अरे दवाई के बाद भी आदमी इतना कुछ विचार रह सकता है? हमारे दवाई? किसकी दवाई? कैसी दवाई? वाह सेठ जी, बहुत खूब, कान पकड़ते हैं हुजूर। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी मेहरबानी, ये दया नहीं चाहिए। ये तो व्यापार है। कल तक मैं जीत रहा था, आज आप जीत गए, कल फिर मैं जीत दूंगा, कोई बात नहीं है इसमें। साथ देते हैं आपकी हिम्मत को हुजूर। तो इस बात से अजी वो मिर्जा का बच्चा हमीद और उसका दोस्त शामलाल सब वाले देने से इनकार कर गए, बोलते क्यों नहीं नसमत से? वो कायर है जो पैसा लेने के वास्ते तैयार हो जाए और देते वक्त मुँह चुराए। मैं उसे व्यापारी नहीं, गुंडा समझता हूँ जो अपना दिया हुआ कॉल पूरा न करे। बाबूजी, हेलो मनोहर, क्या बात? कमान, चिनाब चिनाब चिनाब। हाँ चलो। क्या भैया लगाए? चल बाबूजी, आप लोग घबराए नहीं, आपकी एक एक पाई अदा कर दी जाएगी। बाबूजी, क्या बात है? मकान छोड़कर कुल 10 लाख होंगे, 20 लाख और चाहिए। 20 लाख? हाँ बाबूजी। 20 लाख? 20 लाख रुपया, तिजोरी में सिर्फ 7 लाख। मुझे घमंड था कि मेरा वतन खाली नहीं जाता, मगर जुआरी जिंदगी भर फतह करता रहे, आखिर में मुंह के बल गिरता ही। बेटा, आज तक इस घर से मांगने वाला खाली हाथ नहीं लौटा और आज भी नहीं लौटेगा। बेटा, माफ कीजिए पिताजी, जब घर की इज्जत का सवाल आ पड़ा है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। बोले जा मेरी लक्ष्मी बेटी। पिताजी, 7 लाख रुपया इस तिजोरी में है। अभी बाबूलाल जी मुझे 1 लाख रुपए दे गए हैं और ये हैं 12 लाख के ही। बेटा, ये तो मैंने तुमको दिए थे। हाँ पिताजी, और इस घर की इज्जत भी आपने इन्हीं कमजोर हाथों को सौंपी थी। लेकिन पिताजी, ये जुए की कमाई है, पसीने की नहीं। निकाल दीजिए इसे घर के बाहर, उसके बाद ही इस घर में बरकत आएगी। वाह वाह, शाबाश बेटी शाबाश। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माता जी, जीती रहो। यहाँ हम सब हार के बैठ गए, तू ही आगे निकल आई। नमस्ते नमस्ते। हाँ तो जवानों, अब तुम लोगों ने क्या सोचा है? कर्जा तो गया, अब न रहा पैसा और न रहा काम।
बाबूजी, मैंने अपने हाथ से एक नौकरी देखी है। हाँ, अच्छा, नौकरी? गुड। मेरे बच्चे नौकरी करें। माता जी, लाइए इसे क्या कर? भाभी, आप क्या कर रही हैं? तुम चुप रहो। शिवचरण, चाय बना। लीजिए बहुरानी, ये 5,000 रुपए। कसम है तुम्हें छोटे बाबू की, अगर तुमने ना कही। नहीं नहीं शिवचरण, ये मैं नहीं होने दूंगी। नहीं बहुरानी, ना शिवचरण, आज मैं इनकार नहीं करूंगी। लीजिए बाबूजी, ये 30,000 के जेवर और 5,000 नगद। दुबले सूद के साथ ये रकम हम वापस ले लेंगे। इन्हें नए सिरे से काम शुरू करने की आज्ञा दीजिए। वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश। क्यों ना हो, आखिर मास्टरनी की बेटी हो ना, तुम्हें मैदान में लड़ना भी आता है और जीतना भी आता है। अरे भाई, खड़े क्या मुंह देख रहे हो? लो उठाओ, घर की लक्ष्मी आशीर्वाद दे रही है, फतेह हमारी है। शुरू करो काम मनोहर। लो ना भैया। ये क्या कर रही है? मेरी माँ ने कहा था कि जब तू मेरे दामाद से विदा ले तो उनके चरण छूकर के जाने अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ तो माफ कर देना। आज 3रे महीने का आखिरी दिन है, मैं जा रही हूँ। इस वक्त घर में शोर गुल, इसलिए चुपचाप चली जाना चाहती हूँ। शिवचरण स्टेशन तक आ रहा है। भगवान आपको सुखी रखे। मैं जानती हूँ आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम आ गई? हाँ चाची। जीती रहो। मैडम मालती, प्रेम कुमार, जल्दी बता, सब कहाँ है? मालती? हाँ हाँ, अंदर है। अरे हम तो तुम्हें सब लेने स्टेशन आ रहे थे कि तुम आ गई। हमारे दामाद कैसे हैं? बहुत अच्छे। चूड़ी चूड़े, तू तो कहती थी मैं तेरे बगैर मर जाऊं। सुबह सुबह दरवाजे तक लेने भी नहीं आया। हाँ शांता, किसी बेरहम की नंदी। मैं जी मोहन भैया, पिताजी, बाबूजी, आप यहाँ? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? ले जाएगी। भाई, हम तो व्यापारी आदमी ठहरे। तुम्हारी माता जी ने कहा कि हमारी लक्ष्मी जहाँ जाएगी वहीं जाएंगे, तो यही हमको यहाँ ले आएंगे। मैं नहीं, आप झूठ मत बोलो माँ। मैं झूठ बोल रही? हाँ हाँ, आप ही तो हमें घसीट कर लाई। आप बड़ी बेरहम से, मुरुवत से दर्द है भाभी। 3 मोटरों का कचूबर किया, तब कहीं जाकर आपकी ट्रेन से पहले पहुंचे यहाँ। और सब यही का किया जरा है। अब समझ गई? माता जी, माता जी। शिवचरण, 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 शिवचरण।
चला। माता जी, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं बाबूजी, आपके लिए चाय बना रही थी, फूल से नमक गिर गया, फिर दूसरी बना देती हूँ। बाबूजी कहाँ है? माँ, शांता, मोहन सब कहाँ चले गए? कुछ नहीं कहेंगे, कहाँ गए? तो रोती क्यों है? अभी आके दरबान कहेंगे बाबूजी के लिए चाय बना और ये चिट्ठी भी दे दिया। मनोहर, वहाँ क्यों खड़े हो? चलिए आप। मेरा इंतजार कर रही? हाँ मनोहर, कल मैं अमेरिका जा रही हूँ। अकेली? हाँ। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो मनोहर, इस मौजूदा हालत में मेरा यहाँ रहना मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए खतरनाक है। क्या यही कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? नहीं, आपकी ये अमानत वापस कर। हमारे कुल की सुहाग माला? हाँ, इसे पहनने के लिए जिस प्रेम, जिस बलिदान और जिस भावना की जरूरत वो मेरे पास नहीं। मनोहर, मैंने तुमसे मोहब्बत की। हाँ, मैं तुम्हारे बहुत करीब आई थी, पर कभी तुम्हें पा नहीं सकी। नीरू तुमसे बहुत दूर रही, फिर भी उसने तुम्हें पा लिया। उसके प्रेम में त्याग, बलिदान है और धीरज है। मेरे प्रेम में आजादी है, पाबंदी है, पैसों का ख्याल है और जलन है। तुम उसी के पास चले जाओ। हम सच्चे दिल से हमेशा के लिए दोस्त बनकर रह सकते हैं। सोचता हूँ कौन जीता, वो या तुम। सोच रहा हूँ मैं कहाँ हारा, यहाँ या वहाँ। यही सबसे बड़ा राज। लेकिन मोहब्बत में न जीत होती है न हार। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत ही रहती है। यही जानने के लिए तो यहाँ आया। तो क्या रास्ता भूल गए? नहीं, वहाँ का रास्ता यहीं से होकर गुजरता। तीसरी ट्रेन भी आ गई। बहू जी, आयन वक्त को धीरज खो बैठे। मेरा दिल कहता है वो आएंगे। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। हम आना ही चाहिए। वो आकर ही रहेंगे। शिवजी, जी बहू जी। तीसरी ट्रेन आ गई। 15 मिनट में तो कोई पैदल भी आ सकता है। हाँ बहू जी, पैदल फिरता है। पूर्णिमा जीत गई। नहीं, मैं हार गया, मैं जीत गया। नीरू, नीरू मुझे माफ कर दो। क्यों मियाँ चपरकंचू, जोरू से माफी मांगता? चल उठ खड़े रह, उठ बे। शर्म नहीं आती? मेरा दिल क्या आपसे मिल गया है, मेरा दिल क्या आपसे मिल गया है। कलेजे में, हाय कलेजे में क्या फूल सा खिल गया है। मेरा दिल हमारे रहने में ठीक नहीं। चलिए जवानों की दीवानगी को भी तो देख लेने दे।